अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नॉर्मली ये सोने का वक्त है, हर बंदा सो रहा है। मैं भी सोने की तैयारी कर रहा था, मगर अचानक मेरे सामने वीडियो आ गई है इस बच्चे की। मियां उबाद जो भी नाम है, तहरीक इंसाफ का कोई सरगर्म कारकुन है या उम्मीदवार था, जो भी है, तो उसकी वीडियो देख के अगर मैं ही नहीं, अगर आप में भी सी जो कि साहिब औलाद है, कोई बाप, कोई माँ, कोई भी बंदा वो वीडियो देखे ना तो उसकी नींद उड़ जानी थी। मैंने इरादा किया हुआ था कि गुज़श्ता 10-15 दिन से कि आज के बाद किसी सियासी जमात या अदारे के खिलाफ नहीं बोलूँगा और मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी वीडियो बनाऊँगा जिसमें लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, जैसा कि ये मेरा प्रोफेशन ही मेरा पैशन है। मैं अब एंड पे आपके सामने ये वीडियो शेयर करूँगा। मियां उबैद या उबाद जो भी नाम है, उसके बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करने से डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं और वो बच्चा जो कि वेंटिलेटर पे होना चाहिए, वो बच्चा इस वक्त घर में ड्रिपों के सहारे अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार है। अल्लाह ना करे उसके ज़िंदगी के आखिरी दिन हो, अल्लाह ताला उसकी लंबी उम्र करे। ज़ाहिर है औलाद बाप को या फिर जो साहिब औलाद है उसको ही तकलीफ़ होती है। बहरहाल मैं एंड पे वीडियो शेयर करूँगा, लेकिन पहला मेरा सवाल है उस बाप के लिए, यानी तू पीटीआई यार छोड़ दे, अपने बच्चे को बचा ले। बच्चे से आगे कोई चीज़ नहीं है, कोई सियासी जमात नहीं है। और उसके बाद मैं उन अदारों पे लानत भेजता हूँ कि जो कि जिनको इन बच्चों पे भी रहम नहीं आता। मुझे नहीं पता ये झूठ है सच है, लेकिन जो मैंने वीडियो देखी है, अगर ये सच है तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसे अदारे पे। बेशक वो पाकिस्तान फ़ौज है, बेशक वो पाकिस्तानी पुलिस है, बेशक पाकिस्तानी सियासतदान है या पाकिस्तानी जर्नैल है। अगर ये वीडियो सच्ची है, उस बच्चे को कोई हॉस्पिटल वाला अदारों के डर से एडमिट नहीं कर रहा, उसको वेंटिलेटर पे होना चाहिए और वो घर में तड़प रहा है, तो लानत है कि उसकी सोसाइटी में रहने वाले लोगों पे, उस सोसाइटी के जो उसके घर के इर्द गिर्द लोग जो रहते हैं, या फिर मीडिया चैनल पे और NGOs पे। खुदारा उस बच्चे को, अगर वो बच्चे वीडियो जो मैं आपको दिखाने लगा वो सच्ची है, तो सोचें उसके बारे में। मियां उबैद है जो भी है, उसको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। इन अदारों को उस बच्चे के साथ ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो ठीक है तो फीमान अल्लाह, ये वीडियो देखिएगा। इंटरव्यू किया था, इत्तफाक हॉस्पिटल के बाहर थे आप, अब घर क्यों आए थे? पीटीआई के हैं शायद, इसलिए हमें इत्तफाक हॉस्पिटल से फारग किया गया और दूसरे हॉस्पिटलों में लेके जा रहा हूँ और वो हॉस्पिटल बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो इसके सामने देख देख के जी रहा हूँ, मर रहा हूँ। हमारे वो देखो तुम्हारे बाबा आ गए। इसका कसूर क्या है ये नहीं समझ पाए अभी तक हम, और इस बच्चे की जिंदगी जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बेचारा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मियाँ बाद उधर रो रहा है, बच्चा इधर बाप की जुदाई में तड़प रहा है और इसको कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहा, दाखिल नहीं कर रहा। हम कोई अल्लाह वास्ते भी नहीं इलाज करवा रहे और मेरे भतीजे को सियासी इशू बना के घर में मारा जा रहा है।